से दो बड़े भाई हैं, भाई रशीद का बेटा भी है, वो शायद इलेक्शन में आते हैं। जी नाजरीन, बहुत जामिया जवाब मिला। आवाम की रहनुमाई के लिए हमारा सहाफ़ती रोल होता है, वो हमने अदा किया। आप ने जब खुद ताकत नहीं पकड़नी, खुद नहीं बढ़ना, तो मौरूसी सियासत को इल्ज़ाम देना, आवाम में जो तबकात एहसास महरूमी का शिकार हैं उन्हें अपने रवैये पे गौर करना होगी। जनाब, हम आपसे अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या बल्दियाती इलेक्शन में जो आपके बल्दियाती मतवक्को लोग साथ चलने वाले हैं, क्या उन्हीं को आप वर्कर के तौर पर ले रहे हैं या इत्तेफाक से पुराने वर्कर आपके साथ हैं? पीटीआई का हर वो कारकुन जो पीटीआई के अंदर है, वही मेरा एहसास है, वो उन्हीं में से इंतखाब होगा। और बल्दियाती इलेक्शन जो ये बुनियादी ज़रूरत है, वो जो बेसिक डेमोक्रेसी है, और जो ये टूटी नलका की जो सियासत मैं समझता हूँ, ये जो ग्रास रूट लेवल पर जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे होते हैं, जो बल्दियात की हद तक उनका एक किरदार होता है, ये उनका काम है। और इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम इस पर फोकस करेंगे। जी नाजरीन, हम रज़ाक साहब से एक आलमी सतह का और कौमी सतह का और एक रिसने वाला दर्द कश्मीरियों का उसके हवाले से सवाल करने जा रहे हैं। और कैमरामैन पूरी तनदही से कैमरा रखते हुए इन पे मैं सवाल करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से 14वीं तरमीम सामने आई और फिर पर्दापोश हो गई, अभी ओझल हो गई। अगर 14वीं तरमीम में फिर इख्तियारात कश्मीर से लेकर आज़ाद कश्मीर से मुंतकिल किए जाएंगे, तो आप ख़ुद को बासियत एमएलए अगर बनते हैं, हमारे हल्के की नुमाइंदगी करते हैं कश्मीरी कौम की, देन आप 14वीं तरमीम के हवाले से कहाँ खड़े? मैं समझता हूँ कि हमारा सफ़ीर पाकिस्तान है। मुल्क पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तक जितनी जंगें हुई हैं, बुनियादी तौर पर वो कश्मीर इशू पे हुई हैं। आप 14वीं तरमीम के हवाले से कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो 14वीं तरमीम है, अगर आप उसका बगौर मतालिया करें 13वीं तरमीम का और 14वीं का, 14वीं चूँकि वो हो ही नहीं सकी, 13वीं तरमीम का, उसमें बहुत